ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 से 29 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ और संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और उनकी एक क्वालिटी कि वे जिस भी भाव में जाते हैं, जिस भी राशि में जाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। जिस भी ग्रह से संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए जब उनका गोचर होता है पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में, तो उनका प्रभाव बहुत डायरेक्ट हमारे मूड्स पर, मन पर, विचार पर पड़ता है। और इसको समझने के लिए ही कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या प्रभाव रहेगा चंद्रमा के इस गोचर का हमारे ऊपर। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें गाइडेंस दे सकती है। हाँ, भले ही ये साप्ताहिक राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मत है कि अगर आप लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें घर यानी कि कन्या में आ जाएंगे। ये होगा 22 सितंबर को। 21 सितंबर को ऑलरेडी बल्कि यहीं पे होंगे। 22 सितंबर को 21 को आ जाएंगे, 22 को ऑलरेडी जब हम हफ्ते की शुरुआत करेंगे तो यहीं पे होंगे। और 24 सितंबर सुबह के 3 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। यहाँ पे वो सूर्य के साथ होंगे जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और 10वें से नवम में, और चंद्रमा अष्टम के स्वामी हैं। तो ये जॉब चेंज का योग भी बनाता है और ट्रांसफर्स का योग भी बनाता है। और क्योंकि यहाँ पे खुद बुध भी हैं जो उच्च के हैं, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर आ सकते हैं। ट्रांसफर्स, जॉब चेंज दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। हाँ, एक चीज़ केयरफुल रहेगा कि अगर आपकी कंपनी में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, कंपनी के हालात ख़राब हैं, तो यहाँ पे क्योंकि 10वें से 11वें जो कि लग्न से अष्टम भाव है और 10वें से 12वां, ये दोनों स्थानों के स्वामी है ना, और ग्रहण अमावस्या दोष भी बन रहा है और वक्री शनि की दृष्टि भी है। कुछ लोगों की सडन जॉब भी जा सकती है। ये बहुत कम लोगों के लिए होगा। अधिकतम लोगों के लिए रोल चेंज वगैरह का योग बन रहा है, या थोड़ी सी गड़बड़ या गलतियां आपसे हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए जिनका समय बहुत ख़राब चल रहा है, उनके जॉब जाने के आसार यहाँ पर बन जाते हैं। यहाँ पे अमावस्या दोष है और बुध भी है। चंद्रमा बुध कन्फ्यूजन, तो सूर्य चंद्रमा अमावस्या दोष। तो ना, जो लोग जॉब करते हैं उनको बहुत फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे बहुत गड़बड़ हो सकती है, बहुत गलतियाँ हो सकती हैं। आपके लग्नेश गुरु अभी ऑलरेडी अतिचारी अवस्था में है, तो जल्दबाजी के कारण प्रॉब्लम होगी। और वक्री शनि आपके 10वें घर को देख रहे हैं, तो ये विषदोष भी बन रहा है। लग्न पर एक अतिचारी ग्रह और एक वक्री ग्रह का प्रभाव, यानी कि जैसा मैंने कहा कि जल्दबाजी के कारण, बिना सोचे समझे कार्य को स्टार्ट करने के कारण, या फोकस ना लगा पाने के कारण बहुत गलतियां हो सकती हैं। केयरफुल रहेगा। गजकेसरी योग है, पूजा पाठ करेंगे, अध्यात्म के साइड रहेंगे तो एक लाभ मिलेगा, एक सफलता मिलेगी, एक साथ मिलेगा भाग्य का। जो चीज़ नहीं समझ आती ना, जीवन में कहूँगा या करियर में कहूँगा, उसमें पूछ लीजिएगा किसी से, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार होगा कि आपको चीज़ें क्लियर नहीं है और उसको स्टार्ट कर देंगे या फिर अपने आप करने की कोशिश करेंगे और गड़बड़ होगी। नवांश कुंडली बता रही है कि आप ज़्यादा विद्रोही मत बनिएगा इस टाइम पे, क्योंकि वो स्वभाव दिख रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस के साथ काम करना पड़ेगा, गलतियां बहुत होंगी। बिजनेस में देखिए कमिटमेंट इश्यूज दिख रहे हैं आपके। आपको पता है कि आप काम करेंगे तो अच्छा करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से कमिटमेंट नहीं है। अच्छा करेंगे मतलब कि आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपकी तरफ से कमिटमेंट नहीं दिख रहा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अपने पार्टनर को टाइम दीजिएगा। वैवाहिक जीवन
कभी कभी अपने लिए समय निकालना चाहिए, टाइम वैसा ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा साहस बढ़ाना पड़ेगा, आपके अंदर साहस की थोड़ी सी कमी दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक अष्टम भाव बली है। जैसे मैंने कहा, कार्य क्षेत्र में एक अनिश्चितता का भाव दिख रहा है। 24 सितंबर सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि तुला में, और 26 सितंबर शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है, वो आपके अष्टमेश हैं। तो जब अष्टमेश 11वें घर में आते हैं तो अचानक से धन प्राप्ति होती है, और यहाँ पे वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो ये भी इंडिकेट यही करता है कि बड़े धन की जो प्राप्ति होती है वो यहाँ पर दिख रही है। एक प्रकार से 2, 5, 8 और 11 का मिलन यहाँ पे हो रहा है। कैसे? ये मंगल जो 11वें घर में बैठे हैं वो धन स्थान को, दूसरे घर को देख रहे हैं। मंगल पंचमेश है और पंचम को भी देख रहे हैं, और चंद्रमा अष्टमेश है, वो 11वें में आ गए, तो 8 और 11 का मिलन भी हो गया। तो ये पनफरा स्थान का कनेक्शन ये मध्य भाग में हफ्ते के आपको बहुत बड़े धन का लाभ देकर जाएगा। चंद्र मंगल योग उनके लिए बहुत विशेष होता है जो कुछ नया करना चाहते हैं धन कमाने के दृष्टिकोण से, और जो लोग कुछ अनकन्वेंशनल करते हैं उनको भी लाभ मिलता है। यहाँ पर इन पर गुरु और राहु की दृष्टि भी होगी, और लाभ स्थान में यानी कि अचानक से ढेरों अपॉर्चुनिटीज़। हफ्ते का शुरुआती भाग तो थोड़ा अनिश्चिततापूर्ण जाएगा आपके लिए, लेकिन हफ्ते का मध्य भाग बहुत लाभ देकर जाएगा। धन हो, करियर हो, बिजनेस हो, इच्छाओं की पूर्ति हो, इवन प्रॉपर्टी का लाभ, क्योंकि मंगल है यहाँ पे और चंद्रमा ने उनको आके एक्टिवेट कर दिया, और 11वां भाव एसेट्स का है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो और चंद्रमा अष्टमेश है, तो पैतृक संपत्ति हो या अपनी कोई नई संपत्ति बनानी हो, दोनों के लिए ही टाइम अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्यकारी समय है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में चीज़ें ठीक करने का मौका मिलेगा जो गड़बड़ हुई थी। बिजनेस के हिसाब से आपको अपने कनेक्शन और कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर को ये फील कराइए कि आप उनकी वैल्यू करते हैं। कभी कभी ये दिखाना भी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो। आज से 20 साल पहले शायद नहीं, लेकिन आज के टाइम में आपको ये दिखाना पड़ता है कि आप प्यार करते हैं अपने पार्टनर से। वैवाहिक जीवन, एक्सेप्टेंस की बहुत आवश्यकता है दोनों ही साइड से। स्टूडेंट्स, ऐसी प्लानिंग मत कीजिए जो आप कर ही नहीं पाएंगे। अभी यही दिख रहा है, प्लानिंग तो आप ऐसी करते हैं कि जैसे सब कुछ आपने फतह कर लेना है, लेकिन प्लानिंग अलग जगह है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं है। आप 20 चीज़ों की प्लानिंग ना करें, आप उन 5 चीज़ों की प्लानिंग करें जो आप पूर्ण कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है, 20 चीज़ों की प्लानिंग करने के चक्कर में आप 5 चीज़ें भी नहीं कर पाते। इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये वैसे भी जो द्विस्वभाव लगने वाले होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है, इस पर विचार कीजिएगा। नवांश कुंडली सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग और लोअर बॉडी में इन्फ्लेमेशन या कोई चोट आदि लग सकती है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है। बिजनेस में बहुत लाभ दिख रहा है। नया बिजनेस की शुरुआत अगर करनी है उसके लिए भी अच्छा टाइम है। 26 सितंबर सुबह नहीं, शाम के 4 बजे 4 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। नीच के हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। चंद्रमा का विपरीत राजयोग में हमेशा कहता हूँ कोई बहुत विशेष नहीं होता, लेकिन कुछ लाभ मिलता है। कोई धन रुका हुआ था, विदेश से पैसा रुका हुआ था, विदेश का काम रुका हुआ था, वो पूर्ण हो सकता है। चंद्रमा 12वें घर में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई छोटा मोटा लीगल कार्य टकरा था वो भी पूर्ण हो सकता है। कोई आपको ट्रीटमेंट करवाना है अपना, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। लेकिन चंद्रमा मन है, नीच के हो गए 12वें घर में, बहुत अनिश्चितता, बहुत इनसिक्योरिटीज़, अपने ऊपर से विश्वास हट जाना, छोटी छोटी चिंताएं तंग करना, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पर बुरा प्रभाव, खर्चे बढ़ना, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। और गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है, इसके कारण कुछ कार्य भी डिले होंगे। चंद्रमा की स्थिति वैसे ही अच्छी नहीं है, कार्य भी डिले होंगे, तो जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा। इससे थोड़ा सा अपने कार्यों को प्लान वे में करिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। दशांश कुंडली के अनुसार जो चीज़ कार्य क्षेत्र में आप ढंग से नहीं कर पा रहे, उसके लिए किसी की हेल्प ले लीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन खर्चे कुछ बढ़ेंगे, और अगर कुछ बदलाव करने के लिए खर्चे करने भी पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लव लाइफ,
आपको अपने पार्टनर को डोमिनेट नहीं करना। यहाँ पे हो सकता है आप थोड़े डोमिनेट उनको करें। वैवाहिक जीवन, एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आपको एक सफल वैवाहिक जीवन चलाना है तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। धनु वालों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो वैसे तो बहुत फायरी और बहुत बाय द बुक बाय द रूल वाले लोग होते हैं ना, कि अगर कुछ गलत है तो बोल देंगे, लेकिन जिसको ये प्यार करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए, उनके लिए बहुत कमिटेड रहते हैं, जो अच्छी चीज़ है। लेकिन होता क्या है कि उनके लिए ये बायस्ड भी हो जाते हैं और जो इनके पार्टनर्स होते हैं वो उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अभी वही हो रहा है आपके साथ। एक इक्वालिटी होनी चाहिए। सब कुछ आप ही अगर करेंगे, सब कुछ आपके ही द्वारा अगर होना है, या आप ही मेजर चीज़ों में इनिशिएटिव लेते हैं, तो उस वैवाहिक जीवन में इक्वालिटी नहीं है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, कोई बहुत शुभ न्यूज़ आपके लिए आती हुई दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, पैरों के रोग, कफ रोग, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक आपका धनस्थान बली है। विदेश से पैसा आने के योग है, रुका पैसा आने के योग है। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का और बृहस्पति चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।